यह उस जमाने की बात है जब देवता हम मनुष्यों में ही रहते थे, बोलते चालते और खाते पीते थे और संकट के समय लोगों को सही मशवरा और नेक सलाह देते थे। लोगों में उनकी बड़ी इज्जत थी। वह अपनी बुद्धि, साहस और वीरता के कारण पूजे जाते थे। लोग अपना हर दुख उनके पास ले जाते थे, क्योंकि उस समय मनुष्य का देवताओं से सीधा मेलजोल था। उस जमाने में चकढोडा कलां नंबर 216 जिला होशियारपुर में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक देवता रहता था। उसका नाम गुजगुज था और वह अपने शरीर पर राख की बजाय सिंदूर की भभूत रमाता था और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसके जिस्म का लाल रंग दूर दूर तक लोगों को दिखाई देता था। लोग बाग अपनी कठिन मुसीबत के समय उसके पास भाग के जाते, शीश नवाते, फूल बताशे चढ़ाते और देवता से लाभ उठाते। आसपास के इलाके में और भी देवता थे, मगर उन सब में सबसे अधिक गुजगुज ही प्रसिद्ध था और लोग सबसे ज्यादा उसी के पास जाते थे। उन्हीं दिनों चकढोडा कलां नंबर 216 जिला होशियारपुर में एक निर्धन किसान रहता था। वह न केवल धन दौलत से ही गरीब था, बल्कि स्वभाव का भी बहुत ही गरीब था। हमेशा सिर झुका के चलता, बड़ी दीनता से बात करता और अपने से बड़ों का सम्मान करता। आज तक किसी ने उसके मुंह से एक गाली न सुनी थी। यद्यपि गांव में उसकी जमीन सबसे कम थी और बैलों की एक ही जोड़ी उसके पास थी। उसका छप्पर सबसे छोटा था, तो भी किसी ने उसकी मीठी बोली के सिवा उसके मुंह से कुछ और न सुना, क्योंकि वह बड़ा परिश्रमी और नेकदिल किसान था और अपनी छोटी सी बाड़ी, अपने छोटे से घर में अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों में मग्न था। गुजगुज देवता उससे बहुत प्रसन्न था और लोगों को उपदेश देते समय बहुआ उसकी उपमा दिया करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वही गरीब किसान गर्मी की भरी दोपहरी में व्याकुल, घबराया देवता की सेवा में हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मुझ पर बड़ा अन्याय हुआ है। उत्तर दिशा की ओर एक टिड्डी दल आया और खेतों में बैठ गया। वह टिड्डी दल और किसी किसान के खेत में नहीं बैठा, सिर्फ मेरे खेत में बैठा और मेरी सारी हरी भरी फसल नष्ट कर गया और फिर उड़कर चला गया। महाराज, मैं तो लुट गया, उजड़ गया, बर्बाद हो गया। अब मैं और मेरी स्त्री बच्चे आगे 6 माह तक कहां से खाएंगे। देर तक गुजगुज ने किसान की फरियाद सुनकर अपनी आंख खोली और समाधि से जाग कर कहा, जब टिड्डी दल खेती खाकर उड़ा जा रहा था, क्या तूने उस समय आकाश के मेघों को देखा था जो अपनी छाती में नई फसल की शुभ सूचना लेकर आते हैं? किसान निरुत्तर हो गया और देवता के पांव छूकर चला गया। 1 वर्ष के बाद किसान फिर अपने बाल नोचता हुआ देवता के सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ और थके हारे स्वर में बोला, गुजगुज देवता, नदी में बाढ़ आ गई। किसी का छप्पर टूटा, किसी का बैल डूब गया, मगर मेरे तो तीनों खेतों को नदी बहा कर ले गई। महाराज, मेरे पास धान के वही 3 खेत थे जिन्हें बाढ़ बहा कर ले गई। अब मेरे बच्चे चावल के एक एक दाने को तरसंगे। देवता बोले, जो चावल नहीं उगा सकते वह मक्का, ज्वार और गेहूं उगाते हैं और उसी से दोनों जून पेट भर के आभार मानते हैं। देवता की बात सुनकर किसान चुप हो गया और सिर झुकाकर वापस चला गया। 2 वर्ष के पश्चात किसान के दोनों बच्चे चेचक से मर गए। एक लड़का था, एक लड़की थी। वह दोनों की लाशें अपने सीने से लगाए रोता चिल्लाता हुआ देवता के चरणों में आया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे दोनों बच्चे मर गए, मैं निपूता हो गया, भगवान के लिए इनको जीवित कर दो। गुजगुज देवता ने कहा, जो मर जाते हैं वे कभी जीवित नहीं होते। मौत अनिवार्य है, इसलिए अंत में मौत के दुख को सब भूल जाते हैं। हाय, मेरा वंश नाश हो गया, गुजगुज देवता। किसान रोते हुए बोला, मेरे दोनों बच्चे मर गए। गुजगुज देवता ने कठोर दृष्टि से किसान की तरफ देखा और बोला, भरी बरसात में तो बंजर से बंजर जमीन पर फूल खिलते हैं और तेरी घरवाली तो जवान है, सुंदर है और कोख बाली है। देवता के उत्तर ने किसान को चुप करा दिया, किंतु आत्म शांति न हुई और वह अपने बच्चों के शव को हृदय से लगाए वापस चला गया। मगर 6 महीने बाद ही किसान फिर लौट आया और आते ही देवता के चरणों से लिपट गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। क्या है? देवता ने उससे पूछा। मेरी स्त्री भी। किसान अपने आंसुओं से भीगे गाल देवता के पांवों से मलते हुए बोला, मेरी स्त्री भी मर गई। पहले मेरी फसल गई, फिर मेरे खेत गए, फिर मेरे बच्चे गए और आज मेरी स्त्री भी चल बसी।
मेरे जीवन का अंतिम सहारा, हे देवता, अब मैं क्या करूं? देवता देर तक चुप रहे। उनके पुराने मौन मुखड़े पर विवार और चिंता की लकीरें उभर आईं। फिर धीरे से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फूटी और वह बड़े कोमल और गंभीर तथा सहानुभूति भरे स्वर में बोले, जब तू अपनी स्त्री की चिता जला के वापस आया था तो क्या तूने घाट के किनारे जूही के फूल देखे थे? हाँ, देखे थे, किसान ने जवाब दिया। मगर जूही के फूलों का मेरी स्त्री से क्या संबंध? देवता ने उसे समझाया, जहां चिता जलती है वहां जूही के फूल भी हैं। मगर किसान की समझ में कुछ नहीं आया। वह अपनी पत्नी की मौत से दीवाना हो रहा था। उसने बड़ी मजबूती से देवता के पांव पकड़ लिए और दुख और क्रोध से अवीर होकर विकृत स्वर में बोला, मगर महाराज, वह मेरी स्त्री थी। स्त्री, मेरे दिल का आखिरी सहारा। आज वह सहारा भी जाता रहा। देवता ने जवाब में फिर कहा, और तू जब चिता जलाकर वापस अपने घर जा रहा था तो क्या तूने रास्ते में गांव के कुएं पर कुंवारियों को पानी भरते नहीं देखा था? उनकी आंखों का अंदाज, उनकी मीठी बातों की खुशबू, उनकी शरीर रचना की रुपहली गूंज, क्या तुझे याद नहीं? देवता चुप हो गए। किसान ने देर तक देवता के मुंह की तरफ देखा, लेकिन जब देवता के मुंह से कुछ और न निकला तो वह पागलों की तरह देवता के चरणों से उठ खड़ा हुआ और उसने लपक कर देवता को गर्दन से पकड़ लिया और उसका सिर जोर से पीपल के पेड़ से टकरा दिया। देवता के माथे से रक्त की धार बह निकली और वह भय के मारे चिल्लाया, हाय, मेरा सिर फट गया। किसान ने कहा, सिर फट गया तो क्या हुआ? वह देखो, आसमान पर अबाबीलें उड़ी जा रही हैं। और यह कहकर किसान ने गुजगुज देवता के जबड़े पर 2 घूंसे मारे। हाय हाय, मेरे दांत टूट गए। गुजगुज देवता पीड़ा से कराहते हुए चिल्लाए, दांत टूट गया तो क्या हुआ? किसान दांत पीस कर बोला, वह देखो, पीपल के परे तालाब के किनारे कैसे कैसे सुंदर फूल खिले हैं। और यह कहकर किसान ने देवता का बाजू मोड़कर उसे किसी पेड़ की टहनी की तरह तोड़ दिया। देवता चिल्लाकर बोला, हाय, मेरा बाजू टूट गया। बाजू टूट गया तो क्या हुआ? किसान झल्ला कर बोला, शुक्र करो कि तुम लंगड़े नहीं हो। उसी दिन भगवान ने तय कर लिया कि सब देवता पत्थर के होंगे और मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे।